सर हम अभी तक जो हमने बात की दैट इज कॉग्निटिव एबिलिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर्स। तो लेकिन सर अगर कोई इंसान, आम इंसान अपना, जैसे अपनी ये सेशन कंप्लीट हो गया और मुझे लगता है कि इसमें से ये चीज़ ज़रूर निकल के आएगी कि वो बंदा कहेगा कि सर ठीक है, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता, मैं ज़्यादा एंगर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी कॉग्निटिव एबिलिटीज और इम्प्रूव हो। तो सर क्या कुछ ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं जो कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस कर पाए सर, पर्टिकुलरली कॉग्निटिव? हाँ जी, मैं इस उदाहरण को ये देना चाहता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, अगर एक अपना ऑटोबायोग्राफी ऑफ अन्य लोगों की पढ़ेगा, अभी बहुत दुखी होगा शायद कि यार मैं बड़े कष्ट में हूँ, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे ये सुविधा नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है। और शायद बिल गेट्स की कहानी पढ़ ले या धीरूभाई अंबानी जी की कहानी पढ़ ले या किसी भी जन के, इब्राहिम लिंकन की कहानी पढ़ ले, तो अचानक उसको एक ऊर्जा प्राप्त होगी। उसमें उसको लगेगा कि भाई मुझसे ज़्यादा बदतर परिस्थितियां इनकी थी, पर ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये संभव है कि वो अपने आप को उसमें बदल सके। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोचने का ढंग और पढ़ने का और ज्ञान लेने का। एक छोटे से कुएं में हम लोग कमरे में बैठे सागर के बारे में सोचे तो शायद हमें सागर का आभास नहीं होगा जब तक हम कुएं से बाहर झांके नहीं। अब कुएं से बाहर झांकने के लिए दो तरीके हैं, या तो अनुभव हासिल करने निकल जाए तो वो हमारा पूरा जिंदगी ले लेंगे, शायद उतना मिलेगा नहीं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है किताबें। अच्छी किताबें अगर हम पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, तो हमारे को बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और हौसला भी मिलेगा। अब आइए कि आपने कहा कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सोचें, तो अगर हम ये चीज सोचे कि मान लीजिए बैठे बैठे सोचे कि मान लो मैं मेरे साथ ये हो गया तो क्या करूंगा, मेरे साथ ये हो गया तो क्या करूंगा, मेरे साथ वो हो गया तो क्या करूंगा, मेरे साथ ये हो गया तो क्या करूंगा। ये हमारी फौज में जब सिलेक्शन होता है तो एक टेस्ट होता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें एक आदमी को दिया जाता है कि मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप क्या करेंगे, और ऐसे पहुंचना भी जरूरी है। तो वो जब उत्तर देता है तो ऑटोमेटिकली उसकी थिंकिंग फॉर्मेट बढ़ती है। थिंकिंग फॉर्मेट अकेले नहीं बढ़ती, उसकी क्रिया भी बढ़ती है, क्योंकि जब वो 4 बार वो चीज पढ़ता है तो 5वीं बार जब वो परिस्थिति उसके सामने होती है तो उसकी क्रिया थोड़ी और अच्छी होती है, क्योंकि सोच चुका है उसके बारे में। जी। अगर आपके पिताजी ने आपको बता दिया पहले से कि आप जब वहां जाएंगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है तो आपको ये करना चाहिए, अगर ऐसा हो सकता है तो ये करना चाहिए, ऐसा हो सकता है तो ये करना चाहिए, तो आप जब वहां जाएंगे तो आप की अगर परिस्थितियां आएंगी तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। पर अगर आपके पिताजी या आपकी शिक्षा ने या किसी ने आपको सिखाया नहीं तो आप शायद सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो थिंकिंग कैपेसिटी कैन बी डेवलप्ड बाय सिटिंग डाउन एंड राइटिंग इट। कई बड़े लोग, ज़्यादातर जो लोग ने जिन्होंने तेजी से अपनी जीत हासिल की, इवन अभी हाल में गुजरे हुए सुशांत सिंह राजपूत और बाकी सब लोगों को, इन लोग की डायरी लिखने की आदत थी। डायरी एक प्रकार से एक तरीका होता है कि आपको एक अवलोकन देने का शुरू करता है कि आज मैंने क्या किया, तो क्या सीखा, क्या नहीं किया। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप डायरी राइटिंग की आदत डालें, पर कम से कम इतना जरूर करें कि आप एक छोटी सी एक बुक बनाएं जिसमें कभी कभी बैठ के इमेजिनेटिवली कई चीज़ें सोचे कि ये होगा तो क्या करूँगा, ये होगा तो क्या करूँगा, कल को ये हो जाए तो क्या करूँगा। आपको मालूम है जितने जो साइंटिस्ट हैं, इन्वेंशन है, वो सब यहीं से तैयार हुए, क्योंकि उन्होंने पहले से काल्पनिक रूप से सोचना शुरू कर दिया, जबकि अभी परिस्थिति सामने आई नहीं है, और वही काल्पनिक रूप से सोच के उन्होंने आविष्कार बना दिया। तो अगर आप परसेप्शन और स्ट्रेस की भी बात करें तो मान लीजिए हमारे को हुआ कि किसी ने हमारे साथ लड़ाई की और हमने पहले से सोच लिया अगर ये करेगा तो मैं ये करूँगा, ये वाली चीज़ करेगा तो मैं ये करूँगा, ये वाली चीज़ होगी तो मैं ये करूँगा, पूर्व ग्रहित कर लिया, पहले से प्रिपेयर कर लिया। You won't be stressed when he will come because you have solutions ready. So solutions are never made ready on the spot. Intelligence, जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं
वो अपने सोल्यूशन को पहले से सोचते हैं और तैयार रहते हैं। और प्री प्लानिंग एक तरीका है, एक सोचने का ढंग है जो आपको तनाव मुक्त भी करेगा और क्रोध मुक्त भी करेगा, क्योंकि आपकी नकारात्मक अपेक्षाएं पहले से तैयार है। सकारात्मक तो है ही, नकारात्मक भी रेडी है। When they are all, both are of them are ready, either positive and negative, then you're going to do wonders. आपको परेशानी नहीं होगी। मैं आपके पास अगर मान लीजिए आऊं और ये मान के चल रहा हूं कि शमिंदर जी मेरी मदद नहीं करेंगे, पर प्रयास करने में क्या जा रहा है, तो मेरे को हो सकता है शमिंदर जी मदद कर जाए और मेरा काम और सरल हो जाए जी। पर अगर मैंने प्रयास ही नहीं किया तो गलत होगा, और प्रयास में उम्मीद कर ली कि यहीं पे मैं सफल हूंगा तो गलत होगा। आप मान के चलिए कि जीवन का जो फलसफा या जीवन का जो ये सफरनामा है, इसमें दिक्कतें आएंगी, हम जीतेंगे नहीं, जीता कोई भी नहीं है। सब लोग कभी ना कभी जाके तस्वीर में लटक गए हैं और हम लोग भी लटकेंगे, और ये एक सच्चा रूप है। इसका ये भी तात्पर्य नहीं कि हम कहीं भी लटक जाएं। भैया ऐसा भी हो सकता है कि फोटो ही ना लटके, या हो सकता है कि कोई हमारी परवाह ना करके फूल माला भी ना चढ़ाए। तो भाई इसलिए छोटी सी समझ है, आप अपनी उम्मीद ज्यादा ना रखें, पर ये मान के चलिए कि जिंदगी की दिक्कतें आएंगी, उसको मान के चलिए, टेक इट इजी। कोई नाराज होता है तो उसका मूड खराब है, बुरा मत मानिए। हमारी फौज में एक और बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको जरूर कहूंगा। जब हम पहली बार फौज में ट्रेनिंग में जब तशरीफ लेके गए, तो जाते ही जाते हमारे सीनियर ने हमें 2-3-4 अपशब्द सुना दिए, और हमारे साथ एक और बच्चा था, क्योंकि मैं तो फौजी परिवार का था, तो मैं ये वातावरण से काफी वाकिफ था, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लोग मन से नहीं देते हैं, वो अपना बोल दिया उन्होंने और बात गई वाली बात होती। वो बेचारा घबरा गया और बोला, यार मैं फौज में अफसर बनना चाहता था, और ये तो आते आते अपशब्द सुना रहे। एक बार इसकी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी भी पढ़ी, तो आई थिंक दैट जर्नल नॉर्मल एब्यूजेस आर डिस्ट्रेसेंट, वो आपको डिस्ट्रेस करते हैं। सेकंड, एब्यूजेस किल योर ईगो। ओके, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैंने किसी को गधा बुलाया, तो अब मेरे कहने से मैं उस जमाने का वो वशिष्ठ गुरु या विश्वामित्र तो हूँ नहीं कि मैंने गधा बोला, या अहिल्या बाई तुम पत्थर बन जाओ तो पत्थर बन गई, ऐसा तो होता नहीं। तो मेरे कहने से आपका अपमान नहीं होता। ये मूर्खता जिस दिन हमारी बाहर हो जाएगी, उसी दिन हम क्रिटिसिज्म से बाहर हो जाएंगे, उसी दिन हम ऊर्जा से लैस हो जाएंगे और सकारात्मक काम करने लगेंगे। बिल्कुल, दैट पीपल विल क्रिटिसाइज यू and this is very much necessary. एक कहावत है, you can please all some of the time, you can please some all of the time, but you cannot please all of the time. कहने का मतलब कि कुछ लोगों को, सब लोगों को कुछ समय खुश रखा जा सकता है, कुछ लोगों को हम हर समय खुश रखा जा सकता है, हर लोगों को हर समय खुश नहीं रखा जा सकता। ये चीज अगर आसान हो जाएगा। हाँ, इसलिए नकारात्मक प्रतिक्रियाओं, किसी की ऊट पटांग शब्दों से, किसी भी क्रिटिसिज्म से कभी भी हतोत्साहित मत होइए। डोंट बी डिस्करेज्ड, टेक इट पॉजिटिवली। आधी गुस्सा आपकी वहीं से आती है, आधा तनाव वहीं से आता है। दूसरा, जितना अच्छा कर सकते हैं करिए। याद रखिए, आपसे कम करने वाले भी बहुत ऊपर गए हैं, मेहनत की है, बट प्रयास करते रहिए। और कभी भी दुखी मत होइए, दुख का कोई कारण ही नहीं है। कोई इस प्रकार का मापदंड मत देखिए। अंबानी जी के साथ साथ कलकत्ता के गरीबों को भी देखिए, सब लोग को देखिए। आप कभी भी नाराज, कभी भी परेशान नहीं होंगे। दुनिया में बहुत सारे दुख हैं। एक कहावत थी कि मैं सोचता था, कबीर की कहावत, कि मैं दुख देखने गया तो मुझे पता चला कि मुझसे भी ज़्यादा लोग दुखी हैं दुनिया में। तो इसलिए नाराज होना बंद कीजिए और ज़िंदगी को खुश मिजाज लीजिए। चलिए, मैं आपको जाते जाते एक जोक सुनाता हूँ इस मामले में जी। एक बार एक पेशेंट, मेरा फेवरेट जोक है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। एक बार एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर, मुझे एक समस्या है
और मुझे ये समस्या है कि मैं भूल जाता हूँ कि मैंने पिछली बार क्या कहा। तो डॉक्टर ने उससे दूसरा सवाल पूछा कि तुम्हें ये समस्या कब तक है, कब से है? तो पेशेंट ने उत्तर दिया, कौन सी समस्या? ये जोक बहुत छोटा है पर इसमें जिंदगी का पूरा फलसफा, पूरा सारांश भरा पड़ा। समस्या तभी तक है जब तक आप उसको सोचें। समस्या खत्म कीजिए, सकारात्मक तरफ पे, अपनी सपनों पे ध्यान दीजिए, एनर्जी पे ध्यान दीजिए। प्लीज वर्क ऑन दैट। आई एम श्योर यू गोना डू। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, रियली थैंक यू सर। ये सेशन बहुत ही बढ़िया रहा और उम्मीद करते हैं कि सर हम फ्यूचर में भी आज का जब ये सेशन अपलोड होगा और बाकी लोग ये सेशन सुनेंगे तो उसके बाद कुछ लोगों के विचार आएंगे, कुछ और चीजें उनके दिमाग में आएंगी, तो उनको लेकर हम आपसे फिर एक बार मुखातिब होंगे और फिर एक बार एक सेशन इस चीज के ऊपर करिए। मैंने आपसे व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि आपका सलीका मुझे बहुत उम्दा लगा था और मैंने इसीलिए सोचा क्यों नहीं, व्हाई नॉट, आई शुड हेल्प यू। एंड क्योंकि आपकी अच्छी चीज है तो इसमें हेल्प क्या कर रहा हूँ, मैं तो भागीदारी कर रहा हूँ और बल्कि छोटी सी भागीदारी कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि आप मेरा सदुपयोग हमेशा जब आप चाहें तब आप कर सकते। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू समिंदर। ओके सर, फिर मिलेंगे सर। ओके सर।